हाँ तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब सभी बच्चे को। चलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 3.1 वर्ग 8 सरल गणित केसी सिन्हा का है और प्रश्न संख्या 1 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, निम्नलिखित संख्या के वर्ग के इकाई के अंक का बिना वर्ग किए ज्ञात करना है। वर्ग के इकाई अंक का बिना ज्ञात करना है, यानी बिना वर्ग किए हुए ज्ञात करना है। चलिए तो इनको लिखते हैं और बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 में पहला में लिखा है 272। अब इसका वर्ग किए इकाई अंक का वर्ग क्या आता है, यानी जैसे मान के चलो कि हम 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 इकाई अंक पे है। 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है, इकाई अंक पे 5 है। 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है, इकाई अंक पे 6 है। 7 का वर्ग करते हैं तो 49 होता है, इकाई अंक पे 9 है। 8 का वर्ग करते हैं तो 64 होता है, इकाई अंक पे 4 है। यही हमको बताना है, समझ गए। चलिए इनका वर्ग कीजिए और इकाई। तो मान के चलिए ये है संख्या, क्या है ये संख्या है। अब इसके आगे इसका वर्ग के इकाई अंक, वर्ग के इकाई अंक की संख्या बताना है, समझ गया। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो इकाई अंक पे क्या आता है 4 आता है। दूसरा नंबर में लिखा है 1234। अब 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16, तो इकाई अंक पे क्या आता है 6 आता है। तो इसका इकाई वर्ग बिना किए कितना आ गया 6 आ गया। चलिए 3 नंबर में लिखा है 3853। अब 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो इकाई अंक पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इकाई अंक पे 9 आ जाएगा। 4 नंबर में देखिए 4 में लिखा है 9106। अब 6 का जब वर्ग करते हैं 36 होता है, तो इकाई अंक पे 6 आ जाएगा, समझ गए। 5 नंबर देखिए 5 नंबर में लिखा है 5 गो 5 लिखा है। 5 का हम जो वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पे क्या आता है 25 में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। चलिए इसी प्रकार हम 6 नंबर का भी लिख सकते हैं 12796। इकाई अंक पे 6 है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो इकाई अंक पे 6 आ जाएगा, समझ गए। चलिए इसी नंबर 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर में लिखा है 99880। अब 0 का जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पे 0 आएगा। 0 का वर्ग करने पर इकाई अंक पे क्या आ जाए 0 आ जाएगा। उसके बाद आता है 8 नंबर, ये 7 था 8 नंबर, और 8 नंबर में लिखा है 26387। इसमें इकाई अंक 7 है और 7 का वर्ग करते तो 49 होता, 49 में इकाई स्थान पे 9 आता है, समझ गए। चलिए और इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 2122। अब यहाँ पे लास्ट में 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इकाई स्थान पे 4 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है 52658। 10 नंबर में लिखा है 52698। अब देखिए लास्ट में 8 है, इकाई अंक पे 8 का वर्ग 64 होता है, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा। तो ये हमको बिना वर्ग किए हुए इकाई स्थान ये जो है ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में, और 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब देखिए अगर मैं 36 को देखें तो 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है। 31 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 3 का लेते हैं 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 हो जाता नहीं है। 17 बात करें तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है। अब 5 कर देते हैं तो 25 हो जाता है। फिर 12 देखें तो 12 में किसी का वर्ग नहीं है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग है, तो 1 नंबर का हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे
कितना नंबर का हो जाएगा ये? क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर में आ जाएगा 1 नंबर 36, 1 नंबर 36। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी में 3 देखते हैं। 3 में लिखा है निम्नलिखित संख्या में कौन सा पूर्ण वर्ग है? कौन सा है सबका पूर्ण वर्ग कौन सा है, ये निकाल के देखना पड़ेगा कौन सा है। चलिए यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको परिपूर्ण वर्ग निकालने का एक दूसरा विधि है जिससे पता चल जाएगा इसमें कौन पूर्ण वर्ग है कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इनको ध्यान में रखना है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नीचे लिखा यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जबकि शून्यों की को छोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। शून्य को छोड़ देने पर प्राप्त संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो इसी विधि को अपनाकर हम यहाँ पे निकालेंगे। ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है देखिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्या नहीं रहना चाहिए इकाई स्थान पर? इकाई स्थान पर 2 नहीं रहना चाहिए, 3 भी नहीं, 7 भी नहीं और 8। इसके अलावा क्या कह रहा है कि 0 जो हो उसकी संख्या सम होनी चाहिए, विषम नहीं। यानी कि 2 गो संख्या 3 गो 0 आता है विषम में और 2 गो 0 आता है सम में। 2 गो 0 किस में आता है? सम में आता है। चलिए तो अब इस आधार पर यहाँ पर हम इस संख्या के इकाई स्थान पर ये सब अंक नहीं होगा तो वो परिपूर्ण वर्ग होता। अब देखिए इसमें 4, देखिए इस संख्या में कोई 4 है नहीं है, तो 1 नंबर का क्या है? परिपूर्ण वर्ग है। दूसरा देखिए, दूसरा में 7 है, इसमें 7 है तो ये नहीं होगा। तीसरा देखिए 8 है, इसमें 8 है, नहीं होगा। चौथा में देखिए अंतिम 3 है, इसमें 3 है तो नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा? इसका नंबर 1 नंबर का होगा 484। क्या हो जाएगा? 484। अब दूसरा नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्या में कौन सी पूर्ण वर्ग है? देखिए यहाँ पे शून्य की संख्या कितना है? 3, ये विषम हो जाता है तो ये नहीं होगा। यहाँ शून्य की संख्या 2 है तो ये हो जाएगा, सम है। और यहाँ शून्य की संख्या 3 है, विषम है। यहाँ शून्य की संख्या कितना है? 2, 2, 4 तो ये, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 नंबर, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर तथा 4 नंबर। 2 और 4 ये दोनों संख्या हैं, समझ गए? तो इन दोनों को लिख सकते हैं, याद रखना। उसके अलावा भी कह रहा है कि इधर वाला परिपूर्ण वर्ग हो, इधर वाला क्या हो? उसके आगे वाला भी संख्या परिपूर्ण वर्ग। तो 0 को छोड़ के देखते हैं तो 4 2 का वर्ग है, 5 25 का वर्ग है, 5 है 25 का वर्ग, सॉरी 5 का वर्ग 25 है और 2 संख्या इधर 9 3 का वर्ग है, लेकिन 3 गो 0 है, विषम संख्या है। इधर 625 जो है किसी का वर्ग नहीं है, 25 का वर्ग अलग हो जाता है। और यहाँ पे कितना संख्या है? 2 और 3 2 5, 5 संख्या विषम है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चे, यहाँ पे कितना नंबर? सिर्फ 2 नंबर का होगा। कितना होगा? सिर्फ 2 नंबर का। चलिए इसी तरह अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। अब देखिए 36, 28, 64, 19, 27, 81। तो इसमें देखा जाए तो 36 और 64, 6 का वर्ग 36, 64 8 का वर्ग, बाकी 27 3 का वर्ग, जो कि पूर्ण, इसमें क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या को चुनो। ये 27 क्या है? 3 का वर्ग है। 81 क्या है? 9 का वर्ग है। तो इन संख्या को यहाँ पे चुनना है, तो हमको लिखना है पूर्ण
पूर्ण संख्या यानी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन आ जाता है? 36 आ जाएगा। कौन कौन संख्या है? 36, 64 है, फिर 27 आ जाता है और 81 आ जाता है। ये सब संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये सब संख्या पूर्ण वर्ग है। पहला नंबर है। इसी में दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा है। ये देखिए, इसके अंतिम में 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसके अंतिम में 8 है ये भी नहीं, इसके अंतिम में 3 है ये भी नहीं, इसके अंतिम में 9 है। तो इसमें हो जाएगा 289, क्योंकि यहाँ पहले ही लिखा हुआ है कि 2, 3, 7, 8 को छोड़कर। तो 2, 3, 7, 8, तो यहाँ पे अंतिम में 9 है और बाकी सब में क्या है? इसमें देख सकते हैं 7 है, इसमें 8 है, इसमें भी 3 है, तो ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। अब 6 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग है? इसमें कौन सम संख्या का वर्ग है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? 6 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या का वर्ग, जो सम संख्या है। देखिए यहाँ पे 6, ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 25, 625 विषम हो गया ये, इनको छांट कर लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना है। ये हो जाएगा जो सब दिया हुआ है, ये 1296। उसके बाद लिखा है 144। कितना लिखा है? 1296 के बाद 144। इसके बाद आता है, देखिए इसमें ये संख्या है, इसमें डबल सुनना है तो ये भी 81, 22, 500। 81, 22, 500। इसके अलावा ये संख्या, ये सम संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये जो है, ये 3 संख्या जो दिख रहा है, ये तीनों संख्या क्या है? ये और ये सम संख्या का वर्ग है। ये क्या है? सम संख्या का, और बाकी संख्या विषम संख्या है। तो हमको देखना है सम संख्या का वर्ग, तो ये सम संख्या का वर्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्या का वर्ग है? तो इसमें विषम संख्या का वर्ग देखना है। विषम संख्या इसमें कौन कौन होता है? सब संख्या को पहले हम लिख लेते हैं। लिखा है 441, 484, 1225, 40, 96, 32, 53, 29, ये है। तो इन संख्या में हमको देखना है विषम संख्या का वर्ग। विषम संख्या कौन कौन है? तो विषम संख्या में आ जाएगा ये एक वाला 441, उसके बाद आ जाएगा 1225, ये सम संख्या का वर्ग है, ये विषम का है, ये विषम का है। इधर ये सम संख्या का वर्ग है, ये विषम का है। 53, 29, तो ये क्या है? विषम संख्या का वर्ग है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या? तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ये याद रखना। चलिए यहाँ पे देखिए, यही पे देखिए 28, 26 जो क्या है, ये सम संख्या दिख रहा है 6, तो इसका वर्ग 6 आएगा, तो विषम नहीं हो सकता है। 431 एक क्या है? विषम संख्या, एक का वर्ग एक ही होगा। 4 क्या है? सम संख्या है, इसका वर्ग समय होगा। 9 क्या है? विषम संख्या है, इसका वर्ग सम। तो 4 नंबर और यहाँ 2 नंबर, इन दोनों में से देखना है किसका वर्ग पूरा होता है। समझ गया? तो इन्हीं दोनों संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे। ये दोनों संख्या कितना कितना लिखेंगे? 431 और 779, ये 2 संख्या है। ये 2 संख्या है, इनका वर्ग होता है। अब इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जो है 8 का बी नंबर अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। जो फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, जो
यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बना दिए, बी नंबर और सी नंबर 2 क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित में किन संख्या का वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे, ये अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब के लिए इन्हीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।